पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मुश्तरका दिफाई माहिदा। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के मुफादात का मोहतरफ। भारतीय मीडिया ने माहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई पेशरफ्त करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मजीद मजबूत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मुफाद में है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सहमुल्की दिफाई ताउन भारत के लिए चैलेंज बन चुका है। नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत का केस। वालिद ने दावा किया है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि गोली पीछे से लगी। MLO जराये के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। शाहनवाज कादरी से मालूमात हासिल करते हैं। शाहनवाज बताएगा अभी तक क्या कुछ सामने आ सका है। शाहनवाज कादरी से हम मालूमात भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत का केस है। वालिद ने यह दावा किया है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि गोली पीछे से लगी है। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। शाहनवाज, अभी तक क्या कुछ सामने आ सका है, क्या दावा किया गया उनके वालिद की जानिब से? देखिए, बिल्कुल आज मीर रजा की जो है कब्र कुशाई की गई थी और जो पोस्टमार्टम किया गया था, सैंपल्स हासिल किए गए थे। मजमूई तौर पर 19 सैंपल हासिल किए गए थे, 2 रेफरेंस सैंपल हासिल किए गए थे, जबकि 17 जो है मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के सैंपल हासिल किए गए थे। जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स है ये पीर की जो आएगी, पीर को ये सारे सैंपल जमा कराए जाएंगे। लेकिन जो वालिद हैं मीर रजा के, उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि उनको ये पता चला है कि उनके बेटे को पीछे से गोली मारी गई है। उनकी समा से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो मेरा खदशा था वही सच साबित हुआ है और जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाएगी उसके बाद मैं आता हूँ मीडिया को इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है बात करके बताऊंगा कि क्या क्या सूरत हाल रही है और उनका जो खदशा था वो सच साबित हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मेडिकल जराए हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि अभी रिपोर्ट जो है मुरतब की जा रही है। मुमकिन तौर पर जो है 1 से 1.5 घंटा मजीद लगेगा। जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकेगा। लेकिन जो इस वक्त रिपोर्ट बनाई जा रही है। जी ठीक है, शाहनवाज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। असलम, आप बताएगा अभी तक आप तक क्या क्या मालूमात पहुंच सकी हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में? देखिए, मीर रजा के वालिद और जिब्रान नासिर जो उनके वकील हैं वो पुलिस सर्जन के दफ्तर में मौजूद हैं और जो बोर्ड के अरकान हैं वो भी वहाँ मौजूद है। जिस तरह भी शाहनवाज ने बताया कि रिपोर्ट को अभी मुरतब किया जा रहा है और डॉक्टर समिया ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा कि अभी कुछ भी नहीं है, इंतजार किया जाए। और अभी देखना होगा कि जो रिपोर्ट आती है तो उसमें किस चीज की तस्दीक होती है। जिस तरह पहले हमने भी खबर की थी कि जो तस्वीर सामने आई थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें फर्क दिखा गया था। अमूमन केसेस में देखा जाता है कि जब गोली लगती है तो उसका जख्म छोटा होता है, जिस रास्ते गोली बाहर निकलती है वहां पर जख्म बड़ा होता है। तो इस तस्वीर में दिखा कि कमर की साइड पर जो जख्म था वो छोटा था। इस तरह लगता था कि गोली यहाँ से दाखिल हुई और जो सीने पर जख्म का निशान था वो बड़ा था, जिस तरह लगता था कि गोली सीने के रास्ते बाहर हुई। लेकिन जो रिपोर्ट थी मेडिको लीगल की, जो इब्तिदाई रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि सामने से गोली लगी है, जैसे कि खुदकुशी की गई है। और अभी मीर हुसैन साहब, मीर रजा के वालिद का कहना है कि जो उन्हें मालूम हुआ है कि गोली पीछे से लगी है। लेकिन जो बोर्ड के अरकान है वो भी कहते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो ही बताएंगे। तो असम एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कब तक रिपोर्ट इनकी तैयार हो जाएगी? देखिए, अभी भी कुछ वक्त लगेगा। एक वक्त इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा था कि 7 बजे तक तैयार हो जाएगी। पहले तो कहा था कि 6 बजे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी शाहनवाज भी वहाँ मौजूद है और अभी हमारी वहाँ जब बात हो रही थी तो मीर हुसैन भी मौजूद हैं, जिब्रान नासिर मौजूद हैं, बोर्ड की तमाम अरकान मौजूद हैं। जाहिर है कि जो वो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड के अरकान हैं उन तमाम के उस पर दस्तखत होंगे और जो उनकी एक गुफ्तगू होगी और उसके बाद ही वो फिर उस पर एक दस्तखत किए जाएंगे और फिर वो मीडिया के सामने कोई जो फाइंडिंग होगी इस इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट की वो सामने आएगी। अभी एक और जो सैंपल्स लिए गए हैं, जो 17 सैंपल्स लिए गए हैं, उनको भी जांच के लिए भेजा गया है, वो उनकी अलग रिपोर्ट आनी है। ये एक फाइंडिंग होगी कि आज जो सैंपल हासिल किए गए थे और जो एक इब्तिदाई मेडिकल किया गया कब्र कुशाई करके, तो उसमें जो बोर्ड के 8 अरकान है उनकी राय क्या है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें भी आगे भी आनी है। जो केमिकल एग्जामिन होना है, DNA रिपोर्ट आनी है, उसमें 3 से 4 रोज लगेगा। ये इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट जिसके बारे में कहा गया था उसका वक्त पहले 6 बजे दिया गया था और अब कहा जा रहा था कि 7 बज सकते हैं इस रिपोर्ट को जारी करने में।
सही, साथ ही मौजूद रहेगा शाहनवाज। आप बताइएगा, जो मीर रजा के जो वालिद ने जो दावा किया है उस हवाले से बताइएगा कि असलम आप बताइएगा कि मीर रजा के वालिद ने जो दावा किया है वो किस बुनियाद पर किया है, उन तक कोई मालूमात पहुंची हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? बोर्ड है, मुमकिन तौर पर किसी बोर्ड के एक मेंबर से राब्ता हुआ हो, किसी मेंबर ने ये बताया हो कि कुछ लग इस तरह रहा है कि गोली जो है वो कमर की तरफ से मारी गई। जिस तरह हमने तस्वीर जब देखी थी और ये रिपोर्ट हमने भी किया था कि जो एक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट जो एमएल रिपोर्ट शुरू में जारी हुई थी इस वाक़े के बाद, तो उसमें और जो तस्वीर उसके बाद आई दौरान तफ्तीश, तो उनमें लगता ये है कि कुछ मुमकिन तौर पर कुछ इसमें गलती सामने आई है। तो मुमकिन है कि मीर हुसैन जो वालिद है मीर रजा के, उनकी किसी एक मेंबर से बात हुई हो और उनकी जानिब से फाइंडिंग हो। अभी डॉक्टर समिया की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं है, जैसे रिपोर्ट तैयार होगी तो फिर बताएंगे। मैंने आपको कहा कि जो बोर्ड के 8 अरकान हैं, पुलिस सर्जन ऑफिसर मौजूद है, वो फिर तमाम का फिर एक उस बोर्ड रिपोर्ट पर एक दस्तखत के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि क्या फाइंडिंग है। ये फाइंडिंग कि कमर पे गोली लगी, ये उन तस्वीर को देख करके भी कहा गया था, और जिस पर एडिशनल आईजी कराची हो या आईजी सिंध हो, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि जो पुलिस सर्जन की जानिब से जो बात की जा रही है वो उससे मुख्तलिफ है। जो एक जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम, उसने बॉडी का पोस्टमार्टम किया, उसकी एक अलग फाइंडिंग है, और जो पुलिस सर्जन ने तस्वीर देखकर जो फाइंडिंग दी है वो एक अलग चीज है। लेकिन यही तजाद था जिसने सवालात खड़े किए थे। सब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहनवाज, आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताएगा जो मीर रजा के वालिद ने भी दावा किया है वो किन बुनियादों पर किया है, उनकी किससे बात हुई है, कुछ मालूमात सामने आ सकी आप तक? देखिए, मैं इस वक्त पुलिस सर्जन ऑफिस में ही मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल हमारी वालिद से बात हुई थी। वो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं कुछ देर कबल, और उनके साथ उनकी अहलिया और उनकी जो सिस्टर हैं मीर की रजा की, वो भी यहाँ पर आई थी। ताहम हमने उनसे पूछा कि ये किस तरह से उनको पता चला है, तो वो उन्होंने इस बात से बताने से इनकार किया। उनका कहना था कि मैं बहुत जल्द मीडिया पर बताऊँगा, लेकिन जो मेरे खदशात थे वो सच निकले हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है काम जारी है, रिपोर्ट जो है मुरतब की जा रही है। 8 के 8 मेंबर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पुलिस सर्जन ऑफिस में ही मौजूद हूँ। एक बोर्ड मेंबर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी कुछ वक्त लगेगा, मुमकिन तौर पर 7 बजे तक ये रिपोर्ट जो है तैयार कर ली जाए। तमाम जो है सैंपल्स यहाँ पर जमा कर लिए गए हैं और रिपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन जो वालिद की जो जानिब से जो दावा सामने आया है, मुमकिन तौर पर उनकी किसी बोर्ड मेंबर से, जैसे असलम खान साहब ने भी आपको यही कहा कि किसी मेंबर से बात हुई हो, उन्होंने बताया हो या शुबा जाहिर किया हो, तो उनकी जानिब से ये दावा किया गया। और अब ये जो दावा जो है उनके सामने से आ रहा है कि ये जो गोली है वो पीछे से लगी है और सामने। तो शाहनवाज, केस देखें, पहले ही इसकी जो गुत्थियां हैं वो उलझती चली जा रही हैं, तो इस तरीके की मालूमात सामने आना भी केस के ऊपर असर अंदाज हो सकती है क्या? देखिए, ये केस बहुत ज़्यादा जो है तूल पकड़ चुका है और केस जो है एक किसी डायरेक्शन पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर आज ये बात साबित होती है कि गोली पीछे से लगी है और सामने की जानिब से निकली है, तो केस की जो तफ्तीश है वो मुकम्मल तौर पर अंडू हो जाएगी। और अब केस की तफ्तीश, अगर इस बात को हम तस्लीम कर लें कि गोली जो है पीछे से लगी है, तो कत्ल की तफ्तीश होगी और पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर सवालिया निशान होगा। क्योंकि मुसलसल पुलिस ये बता रही है और कुछ शवाहिद हमें दिखा रही है कि जो केस है खुदकुशी का है, और पुलिस की जानिब से मुकम्मल एक रिपोर्ट भी बना ली गई है। और मुमकिन तौर पर जो आईजी सिंध की जानिब से दावा किया गया था कि बहुत जल्द जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बुनियाद पर की जानी थी वो खुदकुशी की जानिब की जानी थी। लेकिन जो आज की अगर रिपोर्ट ये सामने आती है कि कत्ल निकलता है, तो पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर बड़ा सवालिया निशान होगा। और जो मेडिकल रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने इब्तिदाई तौर पर बनाई थी उसकी संगीन गफलत सामने आएगी। क्योंकि जो इस बात की जो बात उन्होंने डॉक्टर समिया की जानिब से भी कही गई थी कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो गलत बनाई गई है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिपोर्ट तस्वीर की बुनियाद पर बनाई गई है। और तस्वीर से देखकर ऐसा ही लग रहा है कि गोली जो है मुमकिन तौर पर कमर के अंदर लगी है और सीने से बाहर आई है। क्योंकि जो ज़ख़म के निशानात हमें नज़र आ रहे हैं तस्वीर के अंदर वो ऐसा ही इशारा करते हैं। लेकिन क्योंकि आज कब्र कुशाई हुई है और उसमें हतमी तौर पर पता चल जाएगा कि आया क्या वाक़या है और किस तरीके से जो है इसको कत्ल
कत्ल किया गया है या खुदकुशी है, क्योंकि एक चीज़ और भी अहम है इस केस में कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि बॉडी का डीएनए नहीं लिया गया है और चेहरा ख़राब था और ये पता नहीं चल सक रहा था कि ये बॉडी किसकी है। जो अहले खाना है उनकी जाने से कपड़ों से शनाख्त किया गया था, तो चेहरा ख़राब है। जो अहले खाना है कहते हैं कि हम कैसे जो यकीन कर लें कि ये बॉडी जो है हमारे ही बेटे की है, जबकि उसका डीएनए ही नहीं लिया गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स ही ख़राब किए गए थे। तो शहनवाज, आज डीएनए लिया जाना था, इस तरह की इतला थी जब पोस्टमार्टम होने उसके अंदर डीएनए भी लिया जाना था, तो क्या आज डीएनए नहीं लिया गया? बिल्कुल 17 जो है सैंपल्स लिए गए हैं, 2 रेफरेंस सैंपल लिए गए हैं, 2 रेफरेंस सैंपल वालिद के लिए गए हैं और 17 इस बॉडी से लिए गए, उसमें एक डीएनए सैंपल भी शामिल है। तो तमाम जो है केमिकल रिपोर्ट और जो दीगर रिपोर्ट्स हैं वो मुमकिन तौर पर 1 से 2 रोज़ के अंदर आएंगी, क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, उसके बाद फिर ये मंडे को सबमिट होंगी, उसके बाद 2 से 3 दिन लगेंगे। अभी जो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है इसे इब्तिदाई रिपोर्ट कहा जा रहा है और ये जो इनिशियल जो उन्होंने तमाम बोर्ड मेंबर्स ने लाश को देखा है, उसका पोस्टमार्टम किया है और उस बुनियाद पर जो है पॉइंट्स नोटिंग की जा रही है। और लेकिन जो हतमी रिपोर्ट है मुमकिन तौर पर 1 से 2 रोज़ ज़रूर लगेंगे आने में और उसके बाद ही हतमी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी, उसमें डीएनए का भी जवाब आ जाएगा। लेकिन अभी जो पॉइंट्स नोट किए जा रहे हैं उसमें ये लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा है, उनके वालिद की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर गोली कमर में लगी है और सीने से बाहर आई है। लेकिन इसको हम हतमी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक बोर्ड मेंबर आकर इस बात की तस्दीक नहीं करते कि ऐसा ही हुआ है, उसके पहले जो है कहना इस कबल वक्त होगा। जी। और शाहनवाज, ये बताएगा कि एमएलए अफसरान जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो डीएनए की रिपोर्ट पुलिस के हवाले करेंगे, मीडिया के सामने रखा जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अब ये नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा इसमें? देखिए इस केस में ये चीज़ें सामने आती आ रही हैं कि जो डॉक्टर समिया है, पुलिस सर्जन, उनकी जानिब से पुलिस से रब्ता नहीं किया गया और जो रिपोर्ट थी वो पुलिस अफसरान को नहीं दी, ये पुलिस अफसरान की जानिब से दावा किया जा रहा है। जो प्रोसीजर बनता है, पुलिस अफसरान को पहले रिपोर्ट जाएगी, आईओ को रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद उनके वालिदैन के हवाले की जाएगी। लेकिन अभी जो है इस कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि चीज़ें सामने आ रही हैं। जो पुलिस अफसरान से हमारी बात है, उनका कहना था कि अभी तक हमें कोई जो है रिपोर्ट नहीं दी गई और ना ही इस बात की कोई हिंट दी गई है या बताया गया है कि गोली कहाँ लगी है, इब्तिदाई रिपोर्ट में क्या है। तो उससे पहले जो है हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है हमें रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ही हम कोई कमेंट कर सकेंगे कि हमारी तफ्तीश क्या गलत थी, गलत डायरेक्शन में जा रही थी, आया ये वो सही थे। जी सही। अब इसके हवाले से यहाँ पर यह भी बताएगा कि जब रिपोर्ट सामने आएगी और डीएनए की आपने बताया कि 2 से 3 रोज़ उसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन गोली पीछे से लगी या आगे से, इसका तयन आपसे कुछ देर के बाद हो जाएगा। 7 बजे का गालिबन आपने बताया कि वक्त दिया हुआ है, तो 7 बजे ये अनाउंस किसकी जानिब से किया जाएगा, ये बताएगा कौन? ये पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट को भेजा जाएगा या ये बात कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया के सामने बताया जाएगा इसको? देखिए जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि पुलिस सर्जन इस रिपोर्ट को मुरतब करने के बाद एसएसपी ईस्ट को भेजेंगी, एसएसपी एसआईयू को भेजेंगी, जो केस का आईओ है उसको भेजेंगी और अगर जो मीडिया है उसको बताया जाएगा तो इससे कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर जो टीम मेंबर्स यहाँ से निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन ऑफिशियली जो है सबसे पहले पुलिस अफसरान को दी जाएगी, केस के ऑफिसर को दी जाएगी, उनके वकील और फादर को या फैमिली को भी दी जाएगी रिपोर्ट। अगर पुलिस को दी जाएगी तो उनके जो फैमिली है, उनके जो वालिद हैं जो कि इस केस को परसू कर रहे हैं, उनके साथ उनके वकील हैं, उन्हें भी दी जाएगी रिपोर्ट। देखिए एसओपी तो यही है कि पहले पुलिस, उसके बाद केस का जो तफ्तीशी अफसर है, उसके बाद अहले खाना के पास, क्योंकि वकील उन्होंने हायर किया है तो वकील को दी जाएगी, वकील के थ्रू जो है ये जो अहले खाना के पास रिपोर्ट जाएगी। लेकिन जो है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अगर फॉलो ही किया जाएगा तो सबसे पहले जो है पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट जाएगी। पुलिस सर्जन अब हम कोशिश करेंगे वो यहाँ से जब निकलेंगी रिपोर्ट मुरतब करने के बाद तो उनसे बात किया करें और उनसे पूछें कि आया इसके जो रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है उसमें अहम पॉइंट्स क्या हैं, गोली कहाँ लगी है और क्या पता चल सका। जो अगर ये भी पता उनसे हम पूछेंगे कि क्या आया तशद्दुद के निशानात जो है बॉडी पर पाए गए, क्योंकि 7 से 8 रोज़ पुरानी बॉडी हो चुकी है और मुमकिन तौर पर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। तो किस तरीके से जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आया उसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया या उसकी मौत हुई, खुदकुशी हुई या उसकी लाश को जलाया गया, उसके फिंगरप्रिंट जो खराब थे। तफसीलन आपने हमें अपडेट किया, नजर रखिएगा, आपसे मालूमात हम हासिल करते रहेंगे और रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद यानी कि 7 बजे का वक्त दिया गया था वो आ सकती है। आपने अपडेट किया, आसम खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।